साथियों, मैं डॉक्टर डब्लू सिंह आप लोग को यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाई बीपी भी बोलते हैं, हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। साथियों, बीपी लोगों में क्यों बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है और क्या इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। जी साथियों, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर को होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक किया जा सकता है और हाई ब्लड प्रेशर में होता क्या है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग साथियों जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर को जानने के लिए साथियों बॉडी के अंदर हमको एक सिस्टम के ऊपर जाना पड़ेगा। वो सिस्टम है साथियों सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है साथियों कि हमारे बॉडी के अंदर एक हार्ट है। हार्ट जो कि थोरेसिक रीजन में बाएं साइड में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। वो हार्ट ब्लड को पंप करता है और आर्टरी के थ्रू पूरा होल बॉडी में पहुंचा देता है, होल बॉडी में संचरण देता है, होल बॉडी में सर्कुलेशन देता है। आर्टरी से होते हुए ब्लड वेसल्स में जाता है और सभी टिश्यू और ऑर्गन में पहुंचा दिया जाता है। उसी तरह साथियों वेन्स के द्वारा पुनः ब्लड को हार्ट में पहुंचा दिया जाता है। इस साइकिल को साथियों हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो साथियों हम लोग जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर साथियों वैसा प्रेशर है जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो आर्टरी के वाल हालांकि इलास्टिक होता है, बहुत ही इलास्टिक होता है। आर्टरी के वाल पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, आर्टरी के वाल पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर को ही साथियों हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं या ब्लड प्रेशर मेजरमेंट बोलते हैं। साथियों बहुत लोग सुने होंगे कि प्रेशर दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर ऊपरी प्रेशर है, 120 को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। नीचे जो 80 प्रेशर है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल वैल्यू का बात किया जाए साथियों, तो नॉर्मल वैल्यू हम लोगों में बीपी का होता है 120/80, 120/80। लेकिन साथियों हम आपको आज बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि 120/80 +-10 ये भी एक नॉर्मल रेंज है साथियों। +-10 का मतलब साथियों थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि 120 अगर किसी का बीपी है, +10 बढ़ भी गया, 130 भी नॉर्मल रेंज में ही आता है साथियों। इसी तरह से साथियों 80 है नीचे डायस्टोलिक प्रेशर, 10 बढ़ गया आपका तो वो भी नॉर्मल रेंज में ही आता है साथियों। इसी तरह से 10 कम हो गया, 110/70 हो गया। 120 होता है, 110 हो गया, 10 कम हो गया उधर, और 90 होता है डायस्टोलिक प्रेशर, 10 नीचे कम हो गया तो 110/70 हो जाए किसी का बीपी। उस स्थिति को भी साथियों नॉर्मल में ही हम लोग कंसीडर करेंगे। तो साथियों नॉर्मल बीपी हम लोग का 120/80 होता है +-10। तो साथियों बात करेंगे क्या रिस्क फैक्टर है, किन लोगों में ज़्यादा बीपी होता है, किन लोगों में बीपी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आइए साथियों बताते हैं कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा हो, पुराना बीमारी का शिकार है, पुराने बीमारी से भोग रहा हो, जैसे कि किडनी रोग से भोग रहा हो, थायराइड से सफ़र कर रहा हो, या शुगर से सफ़र कर रहा हो, डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा हो। ऐसे केसेस में देखा गया है साथियों कि हम लोग का बीपी बढ़ा हुआ पाया जाता है। दूसरी स्थिति जिसको साथियों हम लोग बहुत ही कॉमन बोलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है, मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। साथियों कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही मेंटल प्रेशर में रहते हैं, माइंड से बहुत वर्क है उनको, बहुत ही लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि उनको बहुत ही काम है, बहुत टेंशन लेकर माइंड के ऊपर बहुत लोड लेकर के चलते हैं। उन लोगों में भी साथियों देखा गया है कि बीपी बढ़ने की शिकायत आ जाती है। तीसरी स्थिति है साथियों ओबेसिटी, मोटापा, वजन का बढ़ना। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि जो लोग फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं, वजन बढ़ जाता है, जिसका कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाता है बॉडी में। उस स्थिति में भी साथियों देखा गया है कि हम लोग का बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ने का कंडीशन पाया जाता है। साथियों अगली स्थिति आती है एक बहुत ही कॉमन स्थिति, कॉमन प्रॉब्लम, जो कि लेस फिजिकल एक्टिविटी, कम फिजिकल एक्टिविटी को करना। मतलब आलसी लोगों में भी ज़्यादा देखा गया है, जो लोग काम ही करना नहीं चाहते उन लोगों में भी देखा गया है कि बीपी बढ़ने की शिकायत आती है। अगली स्थिति आती है साथियों उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जो लोग एल्कोहलिज्म है, जो लोग शराब पीते हैं।
अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, उन लोगों में भी साथियों बीपी बढ़ने की शिकायत होती है। साथियों, मैं बताऊंगा आपको कि बीपी बढ़ जाए तो क्या लक्षण उत्पन्न होता है। साथियों, लक्षण के तौर पर देखा गया है कि सर में चक्कर आने लगता है, कुछ लोगों में देखा गया है कि सर में दर्द होने लगता है, हेडेक उत्पन्न हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, पूरा कपार भारी भारी सा बना रहता है, पूरा आपको चक्कर जैसा आता है। इसके बाद कुछ लोगों को ज़्यादा अगर हाइपरटेंशन, ज़्यादा बीपी बढ़ जाए, वो लोग कुछ गलत सलत बोलते रहते हैं, गलत वर्ड यूज करने लगते हैं। इसी के बाद साथियों हम लोग जानेंगे कि क्या इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। जी साथियों, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे बीपी को होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। साथियों, पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है जो कि किसी भी प्रकार के बीपी को आपको ठीक कर देगी, वो है साथियों राउल्फिया सर्पेंटियाना। राउल्फिया सर्पेंटियाना क्यू पावर में हम लोगों को लेना है 20-20 बूंद आधा कप पानी में 3 बार रोज। साथियों, किसी भी प्रकार के बीपी को ठीक करने के लिए बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है, बहुत ही प्रभावी मेडिसिन है। साथियों, इसको 20-20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से लें, आप बिल्कुल ही बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरी दवा है साथियों जो बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, गोलोनाइन 200। गोलोनाइन 200 को 2-2 बूंद करके सुबह शाम लें। कैसा हूँ बीपी बढ़ा हो, आपका बीपी बिल्कुल ठीक हो जाएगा साथियों। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण दवा साथियों वो है बीपी ड्रॉप आता है, एक पेटेंट मेडिसिन है। 20-20 बूंद करके आधा कप पानी में लीजिए, कितना हो बीपी बढ़ा हो आपको कंट्रोल करने में लाभदायक होगा साथियों। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।